गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को हमारे YouTube चैनल ईके एजुकेशन झारखंड में वेलकम है। आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं इस वीडियो में, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी में और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस है वो उसको हम लोग इजीली देखेंगे अपने कांसेप्ट को क्लियर करते हुए। तो सबसे पहले देखिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज इज क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटीज एंड अदर इज वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज का होता है व्हिच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे मास, लेंथ, टाइम, ये सब हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज का एग्जांपल है। फिजिकल क्वांटिटीज का फिजिकल क्वांटिटीज में दो चीज होते हैं, एक n और दूसरा u। n को बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू और दूसरे को बोलते हैं यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं, तो लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। ये 2 जो दिखा रहा है ये हमारे पास नॉमिनल वैल्यू को शो कर रहा है, और सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास क्या है, यूनिट है। सेंटीमीटर क्या है, यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटीज के पास दो चीज होता है, एक नॉमिनल वैल्यू और दूसरा यूनिट। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखते हैं। स्केलर क्वांटिटीज किसको बोलते हैं, जिसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इसके पास स्केलर क्वांटिटीज के साथ क्या होता है, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होते हैं बट नो डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी का बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। वेक्टर क्वांटिटी के पास दोनों होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज डायरेक्शंस भी होंगे वेक्टर क्वांटिटीज के पास। दूसरा सेकंड पॉइंट है कि एवरी स्केलर क्वांटिटीज इज वन डायमेंशन। जितने भी स्केलर क्वांटिटीज होते हैं वो सारे स्केलर क्वांटिटीज क्या होते हैं, 1D होते हैं, वन डायमेंशनल होते हैं। एंड वेक्टर क्वांटिटी कैन बी 1D, 2D और 3D। वेक्टर क्वांटिटी वन डायमेंशनल भी हो सकते हैं, टू डायमेंशनल भी हो सकते हैं और थ्री डायमेंशनल भी हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है द रिजल्टेंट ऑफ टू स्केलर विल ऑलवेज बी स्केलर क्वांटिटीज। कहता है जब हम लोग रिजल्टेंट दो स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो जो नया क्वांटिटी मिलेगा वो भी हमको क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटीज मिलेगा। जैसे स्केलर क्वांटिटीज दो एग्जांपल हम लोग ऐड करते हैं, 2 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो जो रिजल्ट आ रहा है देखिए वो 7 सेंटीमीटर। ये भी हमारे पास एक किस तरह का क्वांटिटी होंगे, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। जब जो स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या कहता है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर कैन बी आइदर ए स्केलर और वेक्टर। कहता है कि वो स्केलर भी हो सकते हैं और वेक्टर भी हो सकते हैं। जब दो रिजल्टेंट वेक्टर्स को हम लोग ऐड करेंगे तो वो रिजल्ट हमारा या तो स्केलर भी हो सकते हैं या वेक्टर भी हो सकते हैं। चौथा पॉइंट है फॉर स्केलर नॉर्मल रूल्स ऑफ अलजेब्रा आर एप्लीकेबल। कहता है स्केलर क्वांटिटी में जो रूल्स हम लोग होता है वो नॉर्मल जो अलजेब्रिकली हम लोग ऐड करते हैं, अलजेब्रा का रूल जो होता है वही इसमें एप्लीकेबल होता है। स्केलर क्वांटिटीज में नॉर्मल अलजेब्रा रूल इज एप्लीकेबल, बट वेक्टर क्वांटिटीज वेक्टर्स ओनली फॉर अलजेब्रा इज एप्लीकेबल। सो वेक्टर्स ओनली वेक्टर अलजेब्रा, सिर्फ वेक्टर अलजेब्रा रूल ही एप्लीकेबल होगा वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी इधर स्केलर क्वांटिटीज का एग्जांपल हो गया मास, स्पीड, एनर्जी, लेंथ, और वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल में हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी के पास हम लोगों को पता है कि इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और एज वेल एज डायरेक्शन भी होगा। जैसे वेलोसिटी, सपोज हमारे पास कार का मूवमेंट का स्पीड जो है वो हमारे पास वेलोसिटी का है 25 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम लोगों का क्या है, 25 जो हो गया ये नॉमिनल वैल्यू है, किलोमीटर जो हो गया वो हमारे पास क्या है, यूनिट है। तो एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन के पास भी हमारे पास क्या होता है, वैल्यू मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। फोर्स हो गया, F = m, इसमें भी हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है और एज वेल एज मैग्नीट्यूड होता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज साथ ही साथ फिजिकल क्वांटिटीज, आई होप आप लोगों को ये कांसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।